हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाले विलोपन विधि से रैखिक समीकरण का हल कैसे करें। तो इस वीडियो में आप रैखिक समीकरण का हल करना सीख लेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है 2x + 3y = 7 और हमारा दूसरा समीकरण यहाँ पर दिया है 3x - y = 5। ये हमारे दो समीकरण दिया है। इन दोनों समीकरण को हल करके हमें x और y का मान निकालना होता है। विलोपन आप किसी समीकरण का हल करते हो उसको हमें x और y का मान निकालना होता है। तो इसको हमें हल करके एक्स और वाई का मान निकालना है। दूसरे क्लास 10 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लास 10 वाले इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसा कोई साल नहीं होगा जिसमें यह क्वेश्चन ना पूछा गया हो, इसलिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप इम्पोर्टेंट पे टिक कर सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या था 2x + 3y = 7। जब हमारा समीकरण 1 है तो उसको हम नाम देंगे समीकरण 2, समीकरण 1। और यहाँ पर देखिए 3x - y = 5। ये हमारा समीकरण 2 है तो इसको हम नाम देंगे समीकरण 2, समीकरण 2। ये हमारा समीकरण 1 है, हमारा समीकरण 2 है। ये हमारा समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। अब यहाँ पर हमें के विलोपन विधि में क्या करना होता है, या तो हम इसको यहाँ पर x का बराबर करें या तो y का बराबर करें। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या हम नीचे यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। यहाँ पर समीकरण 1 और 2 से हमें लेना है। तो यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले समीकरण 1 और 2 को लिख लेते हैं। यहाँ पर 2x + 3y = 7। ये हमारा समीकरण 1 था। और समीकरण 2 हमारा क्या है 3x - y = 5। यहाँ पर देखिए अगर समीकरण 2 में हम यहाँ पर 3 से गुणा कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 से गुणा करेंगे तो हमारा यहाँ पर 3y और यहाँ पर 3y बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर समीकरण 3 से गुणा कर देंगे तो हमारा बराबर हो जाएगा, क्योंकि विलोपन विधि में हमको x या फिर y का किसी एक का मान बराबर करना ही होता है। तो चलिए इसमें हम 3 से गुणा कर देते हैं। समीकरण 2 में हम 3 से गुणा कर दिए तो हमारा समीकरण 2 क्या हो जाएगा 3 × 3 = 9x - 3y = 15। ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। हमारा समीकरण क्या है 2x + 3y = 7। और समीकरण 3 इसको समीकरण 3 नाम देंगे, क्योंकि समीकरण 2 हमारे यहाँ पर था ही, तो इसको समीकरण 3 लिख देंगे। इसमें हमने 3 का गुणा किया हो गया हमारा 9x - 3y = 15। यही हमारा समीकरण 3 है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण 1 व समीकरण 3 को जोड़ने पर यहाँ पर हमारा देखिए समीकरण 1 और समीकरण 3 को हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण हमारा क्या है यही है 2x + 3y = 7। ये हमारा समीकरण 1 है। और समीकरण 2 हमारा, समीकरण 3 क्या है हमारा यही है 9x - 3y = 15। यही हमारा समीकरण 3 है, जिसे हमें जोड़ना है। यहाँ पर देखिए प्लस का 3y है और इधर हमारा माइनस का 3y। प्लस का 3y और माइनस का 3y हमारा क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ पर इसको हम काट देंगे, क्योंकि इसका हमें 0 प्राप्त होगा, तो इसको हम काट भी सकते हैं। और यहाँ पर देखिए 2x + 9x हमारा क्या हो जाएगा 2x + 9x हमारा क्या हो जाएगा 11x। और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 15 में अगर हम 7 जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 15 + 7 हमारा क्या हो जाएगा 22 आ जाएगा। तो हो जाएगा 22। और यहाँ पे हमें x का मान निकालना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा इधर है 22, इधर हो गया, इधर हमारा देखिए 11 गुणा में है तो इधर भागे में चल जाएगा, इधर आ जाएगा बट्टे में। तो इससे हम काट देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा x का मान 11 दूना 22। इस x का मान हमारा आ गया 2। x का मान देखिए हमारा 2 आ गया। यहाँ पर आसानी से हमने x का मान निकाल लिया। अब x का मान आप समीकरण 1 या फिर समीकरण 2 में रखकर आप y का मान भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए समीकरण 1 है, अब यहाँ हमारा समीकरण 2 है। तो आप इस समीकरण 1 में भी रखकर x का मान y का मान निकाल सकते हैं, और समीकरण 2 में भी रखकर y का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 हमारा क्या है 3x - y = 5 है, यही है हमारा। तो इसको हम समीकरण 2 में रखकर y का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर समीकरण 2 लिखेंगे हम x का मान समीकरण 2 में रखने पर अब x का मान समीकरण 2 में रख देंगे तो हमारा आसानी से y का मान आ जाएगा। समीकरण 2 हमारा क्या था यही है, समीकरण 2 हमारे ये 3x - y = 5। इसको यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं। तो हमारा क्या है 3x
माइनस का वाई इक्वल टू 5। तो हमें एक्स का मान क्या रखना है यहाँ पर, एक्स का मान हमें रखना है 2। जहाँ जहाँ वो एक्स है वहाँ पर हम 2 रखेंगे। तो चलिए रखते हैं। तो हमारे यहाँ 3 इंटू 2 हो जाएगा माइनस का वाई इक्वल टू 5। और यहाँ पर देखिए 3 दूना क्या हो जाएगा हमारा 6 हो गया। इधर यहाँ हो गया माइनस का वाई और इधर हो गया 5। यहाँ पर देखिए हमारा क्या है माइनस का वाई जाएगा, इधर हो गया 5। यहाँ पर देखिए हमारा प्लस का 6 उधर जाके क्या होगा माइनस का 6। यहाँ पर प्लस का 6 उधर माइनस का 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 6। और यहाँ पर देखिए माइनस का वाई हमारा है और 5 में से माइनस का 6 घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा माइनस का मान हो जाएगा। माइनस का मान माइनस से माइनस कट जाएगा तो हमारा वाई का मान क्या आ जाएगा 1 प्लस का। तो हमारा वाई का मान आ गया 1 प्लस का और एक्स का मान हमारा आ गया 2। यही है हमारा। इसको आपको चेक करना है कि हमारा आंसर सही आया कि नहीं, तो आप यहाँ पर रख देंगे। ये हमारा देखिए यही है समीकरण 2, तो यहाँ पर रख लेते हैं। समीकरण 2 यहाँ पर क्या है हमारा 3x माइनस वाई इक्वल टू 5 और यहाँ पर समीकरण x का मान हमारा क्या है 2 है, तो 3 इंटू 2 जाएगा माइनस वाई का मान हमारा 1 है बराबर 5। 3 दूना हमारा जाएगा 6 माइनस का 1 बराबर 5 और 5 आ गया इधर भी 5। देखिए हमारा LHS बराबर RHS आ गया। तो इससे हमारा पता चल जाता है कि हमारा एक्स और वाई का मान बिल्कुल सही है। यदि आपका इसको अगर आप समीकरण में रखेंगे दोनों, तो अगर आपका दोनों बराबर नहीं होगा तो इससे आपका वो एक्स और वाई का मान गलत है। देखिए ऐसे दोनों आपका बराबर आना चाहिए और बराबर नहीं आ रहा है तो आपका एक्स और वाई का मान गलत है। आप ये इस प्रकार चेक भी कर सकते हैं रखकर। फिर क्या है 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, ये हमारा पहला समीकरण है तो इसको हम लिख देंगे समीकरण 1। और ये हमारा 3x प्लस 2y इक्वल टू 4, ये हमारा समीकरण 2 है तो इसको हम लिख देंगे समीकरण 2। ये हमारा समीकरण 1 है और समीकरण 2 है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। यहाँ पर देखिए विलोपन विधि में या तो हम x का मान बराबर करें या तो y का मान बराबर करें। इस किसी एक को बराबर करके हमें यहाँ पर काटना होता है। तो यहाँ पर देखिए हम x का मान बराबर करें या तो y की। चलिए हम यहाँ पर y का मान बराबर करते हैं। तो हमें y का मान बराबर करना होगा तो यहाँ पर लिख देंगे 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 और समीकरण 2 हमारा क्या था 3x प्लस 2y इक्वल टू 4। यही हमारा समीकरण 1 2 था। तो इसमें अगर हम 2 का गुणा करेंगे समीकरण 1 में 2 का गुणा करेंगे इंटू 2 और समीकरण 2 में हम यहाँ पर 3 का गुणा करेंगे तो हमारा बराबर हो जाएगा। तो चलिए 2 का गुणा करते हैं समीकरण 1 में। तो हमारा क्या हो जाएगा 2 का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा हमारा 2x है तो क्या हो जाएगा 4x प्लस 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 3 दूना 6y हो जाएगा हमारा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। और इसमें हमें समीकरण 2 में हमें 10 से गुणा करना है तो 10 और 3 से गुणा करना है। 3 का गुणा करेंगे 3 में क्या हो जाएगा हमारा 9x हो जाएगा 9x प्लस 3 का गुणा 2 में करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 6y आएगा 6y इक्वल टू 3 का गुणा 4 में करेंगे तो हमारा क्या जाएगा 12 हो जाएगा। अब इसको यही हमारा समीकरण, इसको हम 3 दे देते हैं और ये हमारा समीकरण 4 हो गया। ये हमारा समीकरण 3 इसको नाम दिया हमने, इसको समीकरण 4। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 व समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर हम समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटा देंगे। तो चलिए हम यहाँ पर घटाते हैं। समीकरण 3 हमारा क्या था 4x प्लस 6y इक्वल टू 10 और समीकरण 4 हमारा क्या था 9x प्लस 6y इक्वल टू 12, ये हमारा y है। और इसको हम घटा देंगे, इसको हटाना है हमें तो चिन्ह बदल जाएगा हमारा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस है माइनस, यहाँ पर प्लस है माइनस हो जाएगा। अब देखिए हमारा प्लस का 6y और माइनस का 6y क्या होता है हमारा प्लस का 6y और माइनस का 6y हमारा क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ पर इसको हम काट देंगे, खत्म हो गया हमारा। और यहाँ पर देखिए प्लस का 4x और माइनस का 9x क्या हो जाएगा हमारा प्लस का 4x और माइनस का 9x हमारा क्या आएगा माइनस का 5x ये आएगा। यहाँ पर हमारा हो जाएगा माइनस का 5x इक्वल टू यहाँ पर देखिए माइनस का 12 और प्लस का 10 है हमारा, माइनस का 12 प्लस का 10 तो हमारा क्या जाएगा माइनस का 2 बचेगा। तो माइनस से माइनस कट जाएगा हमारा, तो एक्स का मान हमें निकालना होगा तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा 2। यहाँ पर देखिए हमारा गुणा में है 5 तो इधर बट्टे में जाएगा, तो बट्टे में आ गया 5, एक्स का मान हमारा क्या आ गया 2/5, ये हमारे एक्स का मान आ गया। अब एक्स का मान समीकरण 1 या फिर समीकरण 2 में रख कर हम आसानी से वाई का मान भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम एक्स का मान समीकरण
वन में रखने पर समीकरण हमारा क्या है? समीकरण हमारा यही था, देखिए 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, यही था। तो इसमें हम x का मान रख देंगे। सबसे पहले हम इस समीकरण को लिख देते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम यहाँ पर समीकरण लिख देते हैं। हमारा क्या था? 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, यही हमारा समीकरण था। तो हमें x का मान क्या रखना है? 2/5 है, हमने अभी जो निकाला था। यही हमें जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हमें 2/5 रखना है। तो यहाँ पर रख देंगे 2 इंटू एक्स का मान क्या था? 2/5 प्लस 3y इक्वल टू 5, यही था हमारा। अब 2 को हमने 2 का गुणा करेंगे, क्या आएगा हमारा? 4 हो जाएगा। बट्टे 5 प्लस 3y इक्वल टू 5 हो जाएगा हमारा। यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3y इक्वल टू 5। यहाँ पर देखिए हमारा प्लस का 4/5 है, इधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस का 4/5, माइनस का 4/5। इसका प्लस ले लेंगे हम लोग, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा? इसका प्लस लेंगे तो 5 आएगा। 1 में अगर 5 का करेंगे तो 5 आ जाएगा। 5 इंटू 5 करेंगे क्या आएगा हमारा? 25। माइनस 5 में 5 का भाग देंगे क्या हो जाएगा हमारा? 1 आएगा। 1 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 आएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा? 3y इक्वल टू 25 में से 4 घटाएंगे क्या आएगा हमारा? 21। 21/5। तो हमें y का मान निकालना है, तो y का बराबर क्या आ जाएगा हमारा? 21/5 इंटू 3 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए गुणे में है तो इधर पट्टी में आ जाएगा। तो यहाँ पर 30 से इसको काट देंगे तो हमारा कितनी बार जाएगा? 7 बार। तो y का मान हमारा क्या आ जाएगा? 7/5, यही हमारा y का मान आएगा। x का मान हमारा यहाँ पर देखिए आया है 2/5 और y का मान हमारा क्या आ गया? x का मान 2/5 आ गया और y का मान हमारा आ गया 7/5, यही है। यदि आप x और y का मान रख के यहाँ पर अगर जोड़ेंगे इसको, यहाँ पर आप x का मान रखेंगे और y का मान रखेंगे, इसको अगर जोड़ देंगे तो हमारा 5 ही आएगा, और इसको भी जोड़ेंगे तो हमारा 4 आएगा। इससे आप चेक भी कर सकते हैं और यहाँ पर x और y का मान रख करके हमारा मान सही आया है कि नहीं। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने विलोपन विधि से रैखिक समीकरण का हल करना सीख लिया। देखिए हमारा x का मान आया है 2/5 और y का मान आ गया हमारा 7/5। यह आसानी से हमने इस दोनों का मान निकाल दिया। हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 14 हमारा पहला समीकरण है, तो इसको हम लिख देंगे समीकरण 1। और हमारा दूसरा समीकरण है तो इसको हम लिख देंगे समीकरण 2। ये हमारा समीकरण 1 है, समीकरण 2। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? अब इसके नीचे हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो यहाँ पर समीकरण 1 2 क्या है हमारा? यही है, तो इसको हम यहाँ पर उतार लेंगे। तो हमारा क्या है यहाँ पर? पहला समीकरण क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 14, और दूसरा समीकरण क्या है हमारा? x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये हमारा समीकरण है यही। तो हमें विलोपन विधि में x और y का मान, x या फिर y का मान किसी एक का मान बराबर करना होता है। तो देखिए हमारा यहाँ पर प्लस y है और यहाँ पर y है। देखिए y बराबर है हमारा, तो इससे हम काट सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर बराबर है, तो इसलिए हम बराबर, हमें किसी का गुणा नहीं करना होगा। तो यहाँ पर हम इसको आसानी से ऐसे काट देंगे, क्योंकि यह प्लस वाई है और यह माइनस वाई है। इसको हम कट जाएगा। प्लस वाई माइनस वाई क्या होता है? यहाँ पर देखिए प्लस वाई और माइनस वाई हमारा क्या हो जाएगा? कुछ नहीं, 0 आ जाएगा। तो इसी प्रकार यहाँ इसको हम काट सकते हैं। काट दिए। और हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक्स प्लस एक्स क्या हो जाएगा? ये एक्स प्लस एक्स हमारा क्या होता है? 2x। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? 2x। देखिए प्लस का चिन्ह है तो प्लस हो जाएगा 2x इक्वल टू यहाँ पर 14 और प्लस 4। 14 और 4 कितना होता है हमारा? 18 होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 18 हो गया, क्योंकि 14 में 4 जोड़ेंगे तो 18 ही होगा। अब यहाँ पर देखिए हमें x का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे? x का मान हमें निकालना है तो x को एक तरह करेंगे, और यहाँ पर 18 है, 18 ही जाएगा। इसके बट्टे में आ जाएगा 2 आ गया इसके बट्टे में। इसको काट देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? कितनी बार जाएगा? 9 बार। तो x का मान हमारा क्या आ गया? x का मान आ गया हमारा 9, यही आ गया हमारा मान, x का मान 9। तो अब x का मान 9 आ गया। अब x का मान हम 9 इसको समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण हमारा क्या है? यही है, x प्लस वाई इक्वल टू 14। तो हमारा y का मान भी आसानी से निकल जाएगा। तो चलिए रखते हैं। जिस प्रकार हम आपको बता रहे हैं टाइप बाय टाइप, उसी प्रकार आप बोर्ड एग्जाम में लिखिएगा, जिससे आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो चलिए अब हम इसका x का मान समीकरण 1 में रखते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ पर जो आपका x का मान है उसको आप समीकरण 1 में भी रखकर आप आंसर पा सकते हैं y का, और समीकरण 2 में रखेंगे तो भी आपका y का मान आ जाएगा। आप यहाँ पर समीकरण 1 और 2 समीकरण दोनों में रख सकते हैं, या जिसमें रखें। इससे रिलेटेड आपका 10 में एक क्वेश्चन पक्का आएगा जो 4 नंबर या 5 नंबर का हो सकता है, लेकिन इससे हमेशा रिलेटेड पूछा जाता है।
तो यहाँ पर चलिए इसका मान हम समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 हमारा क्या है, उससे सबसे पहले हम लिख लेते हैं समीकरण 1। समीकरण हमारा क्या है, यही है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14। तो यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं समीकरण को। तो समीकरण को हम लिख लेते हैं यहाँ पर क्या है हमारा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14, यही है हमारा समीकरण 1। तो हमारा एक्स का मान कितना आया है, एक्स का मान हमारा क्या आया है, यही अभी हम निकालें एक्स का मान हमारा क्या है 9। तो 9 यहाँ पर एक्स की जगह रख देंगे तो हमारा वाई का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर 9 हो जाएगा हमारा प्लस वाई इक्वल टू 14। वाई का हमें मान निकालना है अब यहाँ पर वाई बराबर क्या हो जाएगा 14। इधर देखिए हमारा प्लस का 9 है तो इधर आके क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 9 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए वाई का मान हमारा क्या आएगा 14 में से 9 हो जाएगा हमारा क्या बचेगा, 14 से 9 हो जाएगा हमारा क्या बचेगा 5 बचेगा 5। तो यहाँ पर हो जाएगा 5। तो वाई का मान हमारा क्या आ गया 5। एक्स का मान आ गया हमारा 9 और वाई का मान आ गया 5। ये हमारा 2 मान आया है। अब इसको आपको चेक करना है कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। तो आप एक्स और वाई का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण मान यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर हम चेक करते हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। तो यहाँ पर समीकरण 1 हम लेते हैं। समीकरण 1 क्या है हमारा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14। तो एक्स का मान हमारा क्या है 9 और वाई का मान क्या आ गया है हमारा आया है 5, यही आया है वाई का मान 5 हो गया इक्वल टू 14। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा 14 बराबर 14। LHS हमारा जो है RHS के बराबर है। तो इससे पता चलता है कि हमारा एक्स और वाई का मान बिल्कुल सही है। अरे दोनों बराबर नहीं आता तो आपका मान वाई का गलत हो जाता, लेकिन दोनों हमारा बराबर आया है तो एक हमारा वाई का मान सही है। देखिए हमारे LHS बराबर RHS आ गया। इस प्रकार आप चेक भी कर सकते हैं, इसमें भी रखेंगे तो आपका आगे चलिए समीकरण 2 में भी रखते हैं एक्स और वाई का मान। यहाँ पर समीकरण 2 भी ले लेते हैं, उसमें रख कर चेक कर सकते हैं। समीकरण 2 से समीकरण 2 हमारा क्या है एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। तो एक्स हमारा मान क्या है 9 और वाई का मान आया 5 इक्वल टू 4। तो 9 में से 5 जाएगा तो हमारा क्या बचेगा 4 आएगा, 4 इक्वल टू 4। तो देखिए हमारा LHS बराबर RHS, इधर का भी बराबर है हमारा उधर का भी बराबर है। तो ये देखिए हमारा सही है, हमारे एक्स का और वाई का मान बिल्कुल सही है। और ये दोनों आपका बराबर नहीं आता तो आपका आंसर गलत हो जाता। देखिए हमारे एक्स का मान कितना है 9 और वाई का मान आया है 5। तो इसी प्रकार आप विलोपन विधि से सबसे आसान तरीके से आप यहाँ पर हमने समझाया है, आपको समझ में आ गया होगा। देख लीजिए पूरा सवाल फिर से।